ओके गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम जो हैं बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है ना, कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। और इससे पहले जो है मैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में जो हूँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप पहले वो वाली वीडियो देख के आए। ठीक है ना, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली होता क्या है, और हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में जो हूँ मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हाइपरली एक्टिवेट अगेंस्ट करता है एंटीजन के अगेंस्ट, बेसिकली मतलब फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। अब फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि फॉरेन बॉडीज़ कुछ भी हो सकती है, मतलब जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो अगर हमारी बॉडी में आता है, ठीक ना, अब वो कोई सा भी मोड हो सकता है, ठीक है ना, चाहे वो इवन कट के थ्रू हो या ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हो, या कैसे भी हो, अगर वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो हमारी बॉडी के कंपैटिबल नहीं है बेसिकली, तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट क्या करने लगती है, इम्यून सेल्स बनाने लगती है। बट होता क्या है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, या कुछ ऐसी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जिनके अगेंस्ट बॉडी जो है काफ़ी हाइपरली एक्टिवेट करने लगती है इन टर्म्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। इम्यून रिस्पॉन्स जो है बड़ा तगड़ा होता है ऐसे एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो इस वाली वीडियो में या इस वाले लेक्चर में हम जो है बात करेंगे अपना टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है ना, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो जो हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये होती है हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के कारण हमारी बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएट हुई हो, मतलब उस इम्यून कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स शो करा। और कैसा रिस्पॉन्स शो करा, बड़ा हाइपर वाला। क्या मतलब, जो उसके अगेंस्ट जो कार्यवाही हुई है बॉडी के तरफ से वो बहुत ज़्यादा हुई है और एग्रेसिव हुई है। ठीक है ना, तो होता क्या है बेसिकली में हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब ऐसे ही हमारी बॉडी में जो है एंटीजन आया सपोज, तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी बॉडी में होता क्या है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है ना, नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी के साथ बाइंड अप करते हैं। ठीक है ना, एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडी के साथ बाइंड अप करते हैं। एंटीजन का जो एपिटोप वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, एपिटोप वाला हिस्सा होता है, वो बाइंड कर जाता है एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ। ठीक है ना, और आगे जाके जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तो हमारी बॉडी में क्या है, ये नॉर्मली चल रहा है। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है ना, तो जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, अब सेल्स कौन सी होती है हमारी बॉडी में, जो फैगोसिटिक सेल्स होती है, या आप उन्हें क्लियरिंग सेल्स कह सकते हैं, कि हमारी बॉडी में जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस बने हैं इनको क्लियर कराना है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये सारी सेल्स आएंगी, ठीक है ना, लाइक मैक्रोफाजेस हो गई, ये आएंगी और इनको खा जाएंगे इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को। और वो सारा पोर्शन वहाँ पे जितना था, या वो ब्लड लाइन थी या टिश्यूज़ में, स्किन में ना, जहाँ पर भी ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बने थे उन सबको क्या करेगा, क्लियर करते हुए चलेगा। ठीक है ना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसा चल रहा था हमारी बॉडी में, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी ने आपस में पहले रिएक्ट करा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हुआ, मैक्रोफाजेस आया और इनको क्लियर कर दिया। बट इस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन तो गए बट किसी कारण से ये क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है ना, अब क्लियर क्यों नहीं हो पाए, उसके लिए जो है हमारे पास क्या होंगे, मेनली जो है दो रीज़न हो सकते हैं। या तो जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा है, और इसका जो सेटलिंग अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ही जगह पर क्या हुआ, बहुत सारे आ गए। ठीक है ना, बहुत सारी ज़्यादा सेटलिंग हो गई एक। या तो ये हो सकता है कि ये जो हमारा एंटीजन है,
इस एंटीजन की एफिनिटी है ना टिश्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है। क्या है? टिश्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है। किसकी? एंटीजन की एफिनिटी जो है टिश्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो हुआ क्या कि जब ये जाते हैं और इन टिश्यूज़ पे सपोज जो है, ठीक है ना, ये मेरी टिश्यू लाइनिंग है, ठीक है, ये मेरी टिश्यू लाइनिंग है। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो वाई शेप्ड है मेरे, ये क्या है? ये एंटीबॉडीज़ हैं और ये रेड कलर के मैंने एंटीजन बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे ही एक ही जगह पे जो है सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, और इनके सेटलमेंट के कारण, इनके डिपोजिशन के कारण, इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के, है ना, वहाँ पे सेटलमेंट के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है हाइपर रिएक्शंस होती हैं अगेंस्ट दीज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब जो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये मेजरली जो है 3 फेजेस से होते हुए चलती है। तो पहला होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है ना, पहला फेज क्या है हमारा, फर्स्ट फेज इज इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट फेज क्या हमारा, नेक्स्ट फेज इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। ठीक है, एंड द लास्ट फेज इज आवर इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी। ठीक है ना, तो पहला फेज हमारा था इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा था हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, और तीसरा था हमारा इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी। ठीक है ना, तो बेसिकली हुआ क्या, ठीक है ना, होता क्या है पहले बार में कि हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो रहती हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, हर टाइम टैकल करने के लिए, ठीक है ना, टैकल करने के लिए प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है कि बाहर से जो है एंटीजेंस आते हैं। ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एंटीजन है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन के साथ मिलते हैं। ठीक है ना, और बना देते हैं क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। क्या बना देंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। इसको ये हुआ हमारा फर्स्ट फेज। ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट फेज हुआ हमारा, और फर्स्ट फेज क्या हमारा, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है ना, दूसरा फेज क्या हमारा, ठीक है, ये देखो दूसरा फेज हमारा यही हो गया हमारा। ठीक है ना, दूसरा फेज क्या हो गया हमारा, जब हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि हमारा जब इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब डिपोजिशन के दौरान क्या होता है, मैंने क्या कहा था, याद रखिए कि अगर तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो नॉर्मल प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि ये सारी हमारी जितनी भी सेल्स होंगी, है ना, क्लियरिंग सेल्स होती हैं, मैक्रोफाजेस होंगे, ये आएंगे और क्या करेंगे, इनको खाते हुए चलेंगे और ब्लड लाइन को क्लियर करते हुए चलेंगी, टिश्यू लाइंस को क्लियर करते हुए चलेंगी। बट हुआ क्या, कभी कभार क्या होता है कि इनका डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, कि इनको कुछ तो क्लियर हो जाते हैं बट कुछ क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, कुछ क्लियर नहीं हो पाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, टिश्यूज़ को सरपास करके नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, पास ऑन कर जाते हैं ऐसे, ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ एक्चुअली ब्लू कलर की थी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ ब्लू कलर की थी और ये रेड कलर का हो गया अपना। ठीक है, ऐसा हुआ। ठीक है ना, तो सेकंड फेज क्या था हमारा, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स था उसका डिपोजिशन हुआ। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था या नॉर्मली अगर बॉडी काम कर रही होती तो सेल्स आती और इनको क्लियर करती हुई चली जाती। पर हुआ क्या कि टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हुआ, इनके डिपोजिशन तो हो गया, कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब क्या होता है, ठीक है ना, जो हमारा थर्ड फेज था बेसिकली, ठीक है, थर्ड फेज में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, थर्ड फेज में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, होता क्या है, ठीक है, ये मेरी लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग है सपोज। ठीक है, जो ये हमारी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इन टिश्यूज़ के साथ जो है बिल्कुल फर्मली अटैच रहते हैं ऐसे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसा बन जाएगा।
ये हमारा क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब हुआ क्या, हमारी बॉडी में क्या आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, क्या आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे। और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, इनको ना डाइजेस्ट करने की क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर होता क्या, इनको क्लियर करना है तो क्लियर, इनको तो कर नहीं पाता है क्लियर, पर ये यहाँ क्या करता है, लाइसोसोम यानी कि अपने डाइजेस्टिव, क्या करना, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली क्या करता है, इसने क्या करना था, इसे रिमूव करना था, इनको रिमूव करने के बजाय ये करता है टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो हमारी जो टिश्यूज होती है, बेसिकली हमारे ही सेल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण ही हुआ। तो इसे हम क्या, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रोफिल ने तो इन टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट करा ही करा, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें एक और चीज होती है, क्या होता है, इसमें जो हमारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट पावर, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, तो क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इनमें से एक है, और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस भी इनमें से एक है, जो कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है। तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस की अगर मैं बात करूं, तो होता क्या है बेसिकली कि हमारे सेल्स के पास जो है डीएनए होता है, और इन डीएनए के पास जो है कुछ एंटीजन होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने के कारण, ठीक है ना, रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के कारण इन डीएनए के पास वो जो एंटीजेनिक पार्ट था वो कहाँ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ब्लड लाइनिंग में आ जाता है। और हमारी हर सेल्स के पास क्या है, न्यूक्लियस बेसिकली प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के पास डीएनए प्रेजेंट है। तो होता क्या है, सेम यही अगेन यही होता है, क्योंकि ये डीएनए के पास वो एंटीजन प्रेजेंट थे, वो बॉडी में आए, ठीक है ना, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिले, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, डिपोजिशन हुआ। अब इनका डिपोजिशन जहां हुआ उस टाइप की ये कंडीशन कॉज करने लगते हैं, ठीक है ना, और उस पोर्शन को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है ना। अगर कहाँ, ठीक है ना, थोड़ा हौच पौच हो गया बोर्ड में, ब्लड वेसल्स में अगर ये डिपॉजिट्स होते हैं तो उसको हम कहेंगे वेस्कुलाइटिस, ठीक है ना। और अगर किडनी में, है ना, किडनी के नेफ्रॉन में होते हैं तो क्या कहेंगे हम इसे, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ओके गाइस, तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में बस इतना ही था, ठीक है ना, कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी होता है, ठीक है ना। इसके 3 फेज होते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, डिपोजिशन, इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी कैसे कैसे होती है ये मैंने बता दिया था। बहुत सारे सेल्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे के थ्रू जो हैं हमारे बहुत सारे सेल्स वहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, और उस पोर्शन को जो है डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली वो हमारे टिश्यूज़ होते हैं। और इनके एग्जाम्पल के बारे में हमने बात करा, वो कौन कौन से हैं, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।